पुजारी की बात हमने कही, अब वैसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा? तो हम उनके लिए कहा, ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था और यही भावना को ज़्यादा तूल न दें, इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने की बात किया। जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान एक बार फिर से सामने आ गया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने वैसे ब्राह्मणों को कहा था जो लोग मीट मुर्गा खाते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन हमने इस बात के लिए 2 बार माफ़ी मांगी है और वैसे पुजारी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण समाज उबल रहे हैं। तो हम एक बार फिर से कहते हैं कि उन ब्राह्मणों के लिए जो मीट मुर्गा खाते हैं, जो शराब पीते हैं, वो हरामी है। सुनिए जीतन राम मांझी का बयान। दिशा पढ़ाते हैं श्राद्ध में और ये में, तो ऐसे लोगों से पूजा नहीं कराइए आप लोग। यही शब्द हमने कहा था, इसके अलावा और बातें आई थी। इसके बाद प्रतिक्रिया में कुछ ब्राह्मण तबके के लोगों ने कहा कि जीतन मांझी ब्राह्मण को गाली दिया है। तो यहाँ पर ब्राह्मण का नाम नहीं हम जाना है। ब्राह्मण और पुजारी में फ़र्क है। जो ब्राह्मण हैं अपना ब्रह्म जानते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहा जाता है। तो पता नहीं आप लोग भी जानते हैं कितने ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म को जानते हैं। और पुजारी का जहाँ तक सवाल है, तो पुजारी सिर्फ पुजारी ही नहीं, वो दूसरे जात के भी लोग होते हैं। हनुमान मंदिर जो पटना में है, वहाँ पुजारी एक दास जी हैं। हमारे नज़दीक में हुलासगंज था जो है संस्कृत कॉलेज है, वहाँ शेड्यूल कास्ट के बच्चे सहित बहुत से लोग पढ़ते हैं। और वो पढ़ते हैं तो वही श्राद्ध पूजा गांव घर में अगल बगल कराते हैं। हमारे गांव का एक लड़का है, थोड़ा सा आँख से अपंग है, वो पूजा कराता है मुसर टोली में जा कर के। हमारा रामपुर एक बस्ती है, वहाँ को भावेती विनोबा जी कहते हैं, वो लोग जा कर के पूजा कराते हैं। तो कहने का मतलब पुजारी की बात हमने कही, अब वैसा पुजारी की बात कही जो मांस खाता है, शराब पीता है, अन्न कुकर्म में फंसा रहता है और कुछ जानता नहीं है और हमारे यहाँ पूजा कराता है और वो हमारे यहाँ खाता भी नहीं है, उसको हम लोग नगद देते हैं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा? तो हम उनके लिए कहा। अब ये ले उड़े कि हम ब्राह्मण के लिए कहा है। हम ब्राह्मण के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। ब्राह्मण से मेरा कोई मतलब नहीं था और यही भावना को ज़्यादा तूल न दें, इसके लिए हमने माफ़ी भी मांगने का काम किया। 2 बार माफ़ी मांगने की बात किया। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के लिए हम हरामी शब्द की बात यूज़ किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हरामी कहेंगे। अब हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावें तो हम देख लेंगे उसको। तो इस तरह की बात और ये बात सही भी है, हम ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी जरूर हैं। जो आज सनातन धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म को ही मानते हैं। हम इसलिए सनातन धर्म को मानते हैं कि अम्बेडकर साहब जब बुद्ध धर्म अपनाया, तो जानते हैं सब बहुत लोग आप लोग जानते होंगे कि बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि भगवान विष्णु के ब्रह्मा अवतार के रूप में माना जाता है बुद्ध भगवान। तो सनातन धर्म को वो भी माने, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म के बाद ये मनुवादियों ने जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बात किया और यही से ब्राह्मणवाद शुरू होता है। इस ब्राह्मणवाद का हम अंत तक विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। हम अपने समाज को बताएंगे कि ऐसे ढकोसला वाले लोगों से आप संपर्क मत रखिए। और 21वीं शताब्दी है, हम लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, और अभी भी हम वही पुरानी पंक्ति रहेंगे कि हम पिताजी हमारे बीमार हैं, हमको पैसा नहीं है उनको दवा दारू के लिए, और यदि वो मर